उत्तराखंड में भी भारी बारिश का कहर है। आपको बता दें, भरभरा कर गिरी इंटर कॉलेज की बिल्डिंग। देखिए किस तरीके का नुकसान होना शुरू हो चुका है। पल भर में जमींदोज हो गई इंटर कॉलेज की ये बिल्डिंग। जो तस्वीरें आपके सामने हैं, देहरादून के चकराता में कॉलेज की बिल्डिंग गिर गई। भारी बारिश की वजह से क्या हाल हुआ इस बिल्डिंग का, वो तस्वीर आपके सामने है। आइए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं दीपक रावत के पास। दीपक, एक तो अभी वहां की तस्वीरें जरा आप आसपास की दिखाइए, किस तरीके के हालात हैं और क्या कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से, आगे अभी किस तरह का मंजर देखने को मिल सकता है। अखिलेश, हालात बहुत बुरे हैं। बारिश लगातार हो रही है, रुक रुक कर बरसात हो रही है और जिसकी वजह से ये जो नेशनल हाईवे है तवाघाट और को जोड़ने वाला, धारचूला से जोड़ने वाला, ये कल रात से ही बंद है। लगातार कोशिश ये की जा रही है कि इसे तुरंत साफ कर दिया जाए, यहाँ से लोग आगे बढ़ सकें, लेकिन स्थिति ऐसी है कि ये खुल नहीं पा रहा है। बड़े बड़े पत्थर आ गिरे हैं। अब ये कोशिश की जा रही है कि इन पत्थरों को हल्के ब्लास्ट के जरिए इसको हटाया जाए, तोड़ा जा सके, लेकिन मजबूरी ये है, जो आसपास के गांव के लोग हैं वो काफ़ी दिनों से इसमें फंसे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी गाड़ियाँ नहीं निकल पाई, हमारा सामान नहीं पहुँच पाया, तो कैसे अपने घर तक पहुँच पाएंगे। एक भाई साहब है, इनकी गाड़ी 3 दिन से फंसी हुई। सर, मेरी गाड़ी जहाँ स्लाइड पॉइंट है उससे पल्ली तरफ फंसी है। मैं 3 दिन से गर्भाधार से वापस आया हूँ। आर्मी गाड़ी भी फंसी है और प्लस वहाँ पे इतना पत्थर आ रहा है, ये लोग कहीं हटाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये तो कल रात से कह रहे हैं कि हम हटा देंगे 2 घंटे। ये 5 बजे कल शाम बंद हुआ है और अभी हटा देंगे, 1 घंटे में हटा देंगे। कह रहे इनको हटाने का कोई वो नहीं है। ये लोग खाली पब्लिक को खाली वो दे रहे हैं, झांसा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लोग हैं, ये देखिए तस्वीर आप देखिए, ये जो लोग हैं ये अब मजबूरी में ये जो पत्थरों के ऊपर से इसको सड़क को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक है अखिलेश, क्योंकि पत्थर ऊपर से कभी भी नीचे आ सकता है और नीचे काली नदी बहती है जिसका बहाव बहुत ज़्यादा है। उसकी भी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश लगातार गाँव वाले कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी घंटे हो चुके हैं और लोगों को अपने सामान के साथ अपने घरों तक पहुँचना है, क्योंकि बारिश कभी भी तेज़ हो जाती है और बारिश के दौरान यहाँ सड़क पर खड़े रहना बहुत मुसीबत बढ़ा सकता है। आप यहाँ काम करते हैं? नहीं सर, मैं तो गाड़ी वाला हूँ सर, कल से हाँ सर। क्या कह रहे हैं, कब? अब ये तो कल ही खुलेगा घर है सर। कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ तो बहुत हैं सर, सामान लेके आए हैं हम तो। हाँ सर, ये लोग हैं जो कि कल से फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा वक्त हो चला है और ये देखिए कितने बड़े पत्थर। एक बार दोबारा दिखाने की कोशिश करूंगा, अपने कैमरा से कहूँगा आप ऊपर से दिखाएं। ऊपर देखिए, ऊपर पूरा का पूरा जो पहाड़ का एक हिस्सा है वो टूट कर गिर आया है। पूरा हाईवे बाधित है, NH9 ये है अखिलेश। और तस्वीरें आप देखिए कि क्या स्थिति है। नीचे नदी का स्तर भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसी नदी के बिल्कुल मुहाने से, इसी नदी के मुहाने से लोग अब क्रॉस करके दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। सुबह जब हम यहाँ पर खड़े थे, एक बुजुर्ग थे, उनका पैर तक फिसल गया था, उन्हें 2 लड़कों ने उठाकर दूसरी तरफ पहुंचाया। तो ये लगातार स्थिति बनी हुई है उत्तराखंड की, जहां पर कभी भी पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिराता है और लोगों की मुसीबत जो है वो बढ़ जाती है। अखिलेश, मैं आता हूं दीपक आपके पास, दोबारा लौटूंगा, लेकिन दर्शकों को मैं कुछ और तस्वीरें भी दिखाना चाहता हूं। चिंताएं बहुत ज्यादा इस लिहाज से हो गई हैं कि इसके पहले प्रकृति का रौद्र रूप हमने देखा है केदारनाथ में। 10 साल पहले मंदाकिनी का रौद्र रूप जब देखने को मिला था, 2013 की त्रासदी, केदारनाथ मंदिर के आसपास किस तरीके के हालात थे। तो सवाल यह कि क्या 2023 में हम उसी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मंदिर पर अब तक ब्यास नदी का कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन बारिश में ब्यास नदी बिल्कुल उफान पर है। तो क्या उसी तरीके का मंजर एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। केदारनाथ वाली तबाही जिसे याद करके ही लोग डर जाते हैं, जो हमने भयावह मंजर उस दौरान देखा था। यह देखिए पंचवक्त्र मंदिर मंडी हिमाचल में, वहां पर आप देख रहे हैं वाटर लेवल, किस तरीके के हालात लगातार बने हुए हैं। रूह कपाने वाली बर्बादी के मंजर हर तरफ देखने को मिल रहे हैं। सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से केदारनाथ मंदिर के आसपास जो तबाही का मंजर देखने को मिला था उसी तरफ हम बढ़ चले हैं। क्या केदारनाथ जैसी तबाही आएगी? और आखिर इस तरीके के हालात क्यों बने हैं वो भी आपको बताना बड़ा जरूरी हो जाता है। आप नजर डालिए, क्या केदारनाथ जैसी तबाही आएगी? क्यों इस तरीके के हालात बन रहे हैं? क्यों स्थितियां इस तरह बढ़ती हुई दिख रही हैं? आप समझिए इस चीज को। ये देखिए पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान से अरब सागर की ओर बढ़ता हुआ, मॉनसून बंगाल की खाड़ी से उत्तर की ओर। ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं, ये निशान ब्लू कलर में, और यहां से आप देखेंगे येलो, ये यहां पर जो इसकी टक्कर हो रही है हिमाचल प्रदेश में, यही इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि इस कदर मौसम का भयानक रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नक्शे पे आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, अरब सागर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल की खाड़ी, यहां से ये उठता हुआ आप देख रहे हैं आपके सामने। और ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है
मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आप इसके बारे में बेहतर बता पाएंगे। सर, मैं आपको बुलाना चाहूंगा एक बार फिर से, आ जाइए आप प्लीज। आप मुझे लगता है कि इस स्थिति को बेहतर बता पाएंगे। ये जो टक्कर हो रही है पश्चिमी विक्षोभ और ये मानसून के बीच की टक्कर, इसी वजह से इस तरीके के हालात बन रहे हैं। यहाँ जाइए सर, थोड़ा अगर आप डिस्क्राइब करते हैं। हाँ, आपने बहुत सही बताया। 2013 में भी इसी प्रकार की स्थिति, जब मानसून जून माह में 15 से 17 जून उत्तर की ओर बढ़ रहा था, तो ये पश्चिमी विक्षोभ और इन दोनों का जो यहाँ पर इंटरेक्शन हुआ है, उसके कारण उत्तराखंड में ये जो ये यहाँ पे जो हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये हिमाचल JNK से शुरू हो रहा है, हिमाचल अब उत्तराखंड में, और धीरे धीरे ये ईस्ट की तरफ बढ़ेगा। अच्छा, तो ये सारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, दिल्ली में भी इसका प्रभाव है, क्योंकि जो अरेबियन सी से जो करंट आ रही है और यहाँ पर एक लो प्रेशर निम्न दाब बना हुआ है राजस्थान के ऊपर, तो इन तीनों का पश्चिमी विक्षोभ, अरब सागर से जो हवाएं आ रही हैं, नम हवाएं, और बंगाल की खाड़ी से जो, तो इन तीनों का जो इंटरेक्शन हो रहा है इसके कारण, और यहाँ पहाड़ी इलाका है। सर तो क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है या इस तरीके के हालात बनते रहते हैं? इतने तीव्र है ये, कभी कभी बनते हैं, पर ये असंभव नहीं है। जो पश्चिमी विक्षोभ का जब भी इंटरेक्शन होता है तो पहाड़ों पर वर्षा होती है। जब ये मानसून ट्रफ होता है, ये पहाड़ों में चला जाता है, तो इस प्रकार की वर्षा होती है। पर ये जब इन तीनों का इंटरेक्शन होता है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिम विक्षोभ का, और पहाड़ों पर विशेष रूप से, तो वहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो और भी भयानक हो जाती हैं। एक बड़ी चिंता इस बात को लेकर सर हो रही है कि 2013 में जो त्रासदी हमने देखी थी केदारनाथ में, क्या ये हालात उसी तरह बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आपको? आपका क्या अनुमान है? देखिए, इस बार पूर्व चेतावनी 4 से 5 दिन पहले से ही मौसम विभाग राष्ट्रीय स्तर पर हर प्रदेश में ये चेतावनियाँ जा रही थी, और प्रदेश के जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है वो बहुत तैयार थी। जैसा कि आप दिखा रहे हैं, लोगों का इवैक्यूएशन हो रहा है वहाँ से। लोगों को कहा जा रहा है कि घर पे रहें, बाहर नहीं निकलें। नहीं, वो तो इंतजाम जो किए जा रहे हैं एहतियातन, वो एक अलग बात है, लेकिन क्या उसी तरीके से भयानक बारिश होगी, नदियों का जो जलस्तर बढ़ा है, क्या वैसे हालात बन सकते हैं? ये जो आप दिखा रहे हैं ये हो चुका है। अच्छा, हाँ, अब धीरे धीरे स्थिति में सुधार हो रहा है। अच्छा, तो अगले 3 दिन का जो पूर्वानुमान है, चेतावनी है, वो धीरे धीरे इसकी जो तीव्रता है वो कम होगी, हालात ठीक होंगे। अच्छा। परंतु जो जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा हो चुकी है, तो नदियों में जो पानी है और जो डैम से वाटर रिलीज होगा, जैसे यहाँ पर दिल्ली में हथनीकुंड बैराज से जो पानी रिलीज, तो ये अभी 2 या 3 दिन हमको इसका प्रभाव देखने को होगा। परंतु धीरे धीरे इसका जो जो चेतावनी नहीं आने वाली है 2-3 दिन तक, तो उसके कारण जो वर्षा की तीव्रता में कमी होगी, उससे स्थिति में थोड़ा सुधार होगा। परंतु ये धीरे धीरे ये जो इसका प्रभाव पूर्व की ओर बढ़ेगा, तो धीरे धीरे ये उत्तराखंड, फिर नेपाल, सिक्किम और फिर आसाम की तरफ इसका प्रभाव बढ़ेगा। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सर दी है, मैं दोबारा आपसे बात करूंगा, लेकिन जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।